everybody, this is me Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I'm Gagnika and ये मेरा चैनल है Soul Queen and मैं एक हीलर हूँ guys, मैं एक टैरो रीडर हूँ and अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि आप मेरे किसी भी नए कंटेंट को आगे फ्यूचर में मिस ना करें गाइस। इस चैनल पे हम बहुत सारी डिफरेंट बातें करते हैं। वी टॉक अबाउट सेक्स, वी टॉक अबाउट लव, वी टॉक अबाउट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, प्लस मैंने बताया कि मैं कोच हूँ, तो मैं मनी को कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है एंड हाई वाइब्रेशन में कैसे रहते हैं। ओके आपको अपने चक्रास को कैसे खोलना होता है, बिकॉज आई वांट टू टेल यू आई हैव अ वेरी ओपन थ्रोट चक्रा, आई हैव अ ओपन हार्ट चक्रा and I have a very strong solar plexus chakra, third eye chakra. We have 7 chakras in our body and we need to have them open. वो आपकी ज़िंदगी में ब्लॉक होते हैं जब आपका फ्लो ऑफ लाइफ रुक जाता है। एंड फ्लो ऑफ लाइफ कभी कभी रुकता है, मेरा फ्लो ऑफ लाइफ ज़िंदगी का रुकता है इस दुनिया की जहालत को देख के। जहालत का मतलब होता है कि लाइक यू नो हाउ द वर्ल्ड इज गोइंग ऑन, why people are the way that they behave, I just don't know. तो like तो मेरी तो लाइफ की यही प्रॉब्लम है कि when I see people not doing the things the way it's supposed to be, learn the lessons, I feel bad. बट अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में पर्सनल रीडिंग करानी है, आपको हाई वाइब्रेशन में रहना नहीं आता, अपनी वाइब्रेशन को लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन में कैसे किया जाता है, बिकॉज एवरीबडी इज़ अ ह्यूमन। आप बुरा भी फील कर सकते हैं, आप अच्छा भी फील कर सकते हैं, लेकिन अपनी एनर्जी को स्विच करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये नहीं आता, मैं ये सिखाती हूँ। और मनी को कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, बिकॉज मनी इज़ एन एनर्जी। आप जितना मनी को यूं पकड़ोगे, मनी आपके हाथ से फिसलता है। मनी इज़ एनर्जी, इट इज सपोज टू बी सर्क्यूलेटेड। द मोर मनी यूल पे, द मोर मनी यूल गेट, the more you will be grateful for the money that you have, the more you will grow in your life. All right, so plus जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, I have a lot of gratitude to my babies. All right, and बाकी इंडिया के बाहर अगर आप रहते हैं तो क्या चार्जेस है, आप इस नीचे डिस्क्रिप्शन के देख लीजिएगा मेरे वीडियो के। यू विल बी एबल टू सी कि आप मुझे कैसे पे कर सकते हैं, क्या प्राइसेस है, बिकॉज इंडिया के बाहर अलग प्राइसेस है। इंडिया, पाकिस्तान एंड नेपाल के एक प्राइसेस हैं। ऑलराइट, एंड लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग फॉर टुडे। योर टुडेज रीडिंग इज अबाउट व्हाट यू शुड नो। ओके, so I will give you 2 options. Okay, pile 1 is the moonstone, okay, and pile 2 is this amethyst stone. So choose करिए, आपको pile 1 चाहिए कि pile 2। एंड हम आप लोगों की रीडिंग को शुरू करेंगे जिन लोगों ने मून स्टोन को सिलेक्ट किया था। लेट्स सी पाइल नंबर 1 कि आपको एंजल, स्पिरिट गाइड्स, माय एंसेस्टर्स हेल्प मी टेल कि पाइल नंबर 1 को आप क्या बोलना चाहते हो, उन्हें क्या पता होना चाहिए अभी। ये किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है, लव के बारे में, मनी के बारे में, योर लाइफ के बारे में, यू नो। मेरे को जैसे समझ में आएगा मैं बताऊंगी। ओके, तो पाइल 1, आपको अपने कार्ड्स दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे तो मैं दिखा देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। कैन यू सी योर कार्ड्स? सो पाइल 1, मुझे यहाँ क्या दिख रहा है? स्लीपलेस नाइट्स चल रही है आपकी ज़िंदगी में। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों दिया है? आप अपने पैशंस को फॉलो कर रहे हो, बहुत एक्सट्रीमली कर रहे हो, बिकॉज आप अपनी ज़िंदगी में पैसों के बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हो। पैसा आएगा बट धीरे धीरे आ रहा है, एंड यू आर जस्ट बीइंग वेरी पेशेंट विद इट।
But you are very happy, cheerful, you're following your passions. 6 of Cups का यहाँ कार्ड क्यों आया है? आप अपने आप को सेल्फ लव देने की कोशिश कर रहे हो, आप बाउंड्रीज रख के बैठे हो, या आप अपनी ज़िंदगी में किसी एक ऐसे इंसान की के बारे में सोचते हैं जो कि आपका पास्ट लाइफ सोलमेट है। आप उस इंसान को अपने आप को लव करते हुए देखते हैं, प्लस ये भी देखते हैं कि वो इंसान आपसे किसी ना किसी तरीके से बाउंड्रीज रख के बैठा है। 10 of Cups का कार्ड क्या आया है? यहाँ पे क्लैरिफिकेशन कार्ड दीजिए। आप इस इंडिपेंडेंट इंसान से शादी करना चाहते हैं, वो अगर आपसे दूर रहती है तो आप उसे ट्रैवल करके मिलने आना चाहते हैं। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो आप खुद एक इंडिपेंडेंट फेमिनिन एनर्जी हो सकती हो जो कि मैरिज करना चाहती है, वो कहीं बाहर जाना चाहती है या फिर कहीं ट्रैवल करना चाहती है, और आप अपने पास सेल्फ लव करते हो। प्लस या किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स दिख रहा है। यू गाइज आर बेसिकली इन अ सोलमेट और अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप विद समबडी, जहाँ पे दोनों लोग अभी अपनी अपनी ज़िंदगी में, आप भी और आपका पर्सन भी, किसी ना किसी तरीके से अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी में है। ओके, दे हैव सो मच लव टू गिव, बट दे आर नॉट गिविंग दिस लव टू ईच अदर, बिकॉज आप दोनों अभी अभी अपनी ज़िंदगी में मेडिटेटिव स्टेट में हैं। ओके, दिस पर्सन इज नॉट शोइंग यू इमोशंस, यू आर नॉट शोइंग इमोशंस। ये पर्सन कोई स्पेसिफिकली पाइसीज हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ मुझे फिश दिख रही है। ये इंसान सी के किनारे कहीं रहते हो, ठीक है। मे बी ये इंसान अगर आपको कभी छोड़ के चले गए थे तो इनको मे बी इस चीज़ का दुख होता है, दे डोंट लाइक व्हाट दे डिड। एंड अगर आपने की ज़िंदगी में आपको कोई छोड़ के गया है तो मे बी वो इंसान आपके बारे में सोच के उसके सर में दर्द होता है। 4 of Pentacles का कार्ड क्यों दिया है? मे बी कुछ मनी का इशू चल रहा है आप लोगों के साथ, आपको शायद अपना घर शिफ्ट करना पड़ रहा है, किसी को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ रहा है, आप किसी के बारे में डे ड्रीमिंग कर रहे हो। ये तो मुझे करंट एनर्जी दिख रही है जो कि मुझे अभी यूनिवर्स बता रहा है। मे बी ये आपकी एनर्जी है या नहीं है, अगर बिकॉज सी आई एम जस्ट डूइंग अ रैंडम रीडिंग। मैंने इस टॉपिक का नाम रखा है कि आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, तो देखते हैं कि अब हम ये पूछेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। आप लोग अपना कर्मा रिलीज कर रहे हैं। इफ यू आर इन अ कार्मिक मैरिज, कार्मिक फैमिली, कार्मिक एनीथिंग, यू विल रिलीज दिस। आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहता है? यू विल बी फाइंडिंग योर ओन हैप्पीनेस, योर हैप्पी डेज आर अहेड। मे बी आप अपनी ज़िंदगी में एक इंसान के बारे में, या तो आप कोई ट्विन फ्लेम हो सकते हो, मे बी यूनिवर्स इज गिविंग यू सो मैनी कप्स, या फिर हो सकता है आपको भगवान ने एक इंसान का भी दिया था जो कि आपने कभी देखा नहीं, बिकॉज आप अपने 3 कप्स की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हो गाइस, लेकिन आप ये देख नहीं रहे हो कि ये डिवाइन काउंटर पार्ट रिलेशनशिप भगवान ने आपको दिया है। ओके, सो कम आउट ऑफ योर सैडनेस एंड लुक एट दिस कप। या तो अपनी ज़िंदगी में आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जिसने आपको कभी नोटिस नहीं किया, या फिर आप ऐसा खुद कर रहे हो। आपको और यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, व्हाट यू शुड नो? You should be focusing on your self love, that you will be able to give so much love to yourself that your wishes are going to be fulfilled. आप अगर मैरिड हैं तो गाइज आपका डिवोर्स लिखा है, ठीक है। कार्ड्स बोलते हैं एंड कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते। इट्स अ जनरल रीडिंग। मे बी आपकी ज़िंदगी में आप मैरिड अगर है ही नहीं तो आपको डिवाइन जस्टिस मिलेगा। किस चीज़ से रिलेटेड? आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से, भले वो मैरिड है भले अनमैरिड है। और अगर आप खुद मैरिड है तो आपका डिवोर्स लिखा है, आपको ये पता होना चाहिए। और आपको कोई छोड़ के आगे बढ़ेगा या आप किसी को छोड़ के आगे बढ़ोगे अपने ट्विन फ्लेम के लिए, हो सकता है जिससे आपका झगड़ा हुआ है। आपकी एक नई साइकिल शुरू हो गई है, पायल नंबर 1। ये तो मुझे यूनिवर्स बता रहा है। आप 2 लवर्स के बीच में चूज करोगे, या ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं माय बेबीज? लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज टेल मी पायल नंबर 1 को व्हाट दे नीड टू नो। व्हाट डू दे नीड टू नो? आपको कोई कहीं से यूनिवर्स की तरफ से कुछ गिफ्ट मिलने वाला है 17th को, या आप किसी को गिफ्ट दे सकते हो। आपके लिए कुछ मैसेज ऑफ कंसर्न है। आप 33 इयर्स के हो सकते हो। ये मैसेज ऑफ कंसर्न किस चीज़ को लेके है? आप किसी को मैसेज करना चाहते हो लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हो रही उसे मैसेज करने की,
या तो ऐसा है या ऐसा नहीं है। तो आप अपनी ज़िंदगी में किसी इंसान के मैसेज का वेट कर रहे हो, बट आप वेट ही करते रह गए हो। आप जो आपके लिए कंसर्न बन गया है कि मैसेज आ क्यों नहीं रहा। आप अपनी फैमिली रूम में बिजी हो अभी। आप एक वेल्दी मैन बनने वाले हो, या आप एक वेल्दी मैन हो ऑलरेडी। आपकी ज़िंदगी में हो सकता है किसी एक रिश्ते की डेथ हो सकती है, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में लिटरली कोई रिश्ता ख़त्म कर सकते हो। आपका बर्थडे 19 हो सकता है, आपका एज हो सकता है। आप किसी कोर्ट केस से गुजर रहे हैं, गुजरेंगे। आप अपनी कंट्री, अपनी सिटी, अपना स्टेट शिफ्ट कर सकते हैं। आप ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हैं। देयर इज चेंजेस हैपनिंग इन योर लाइफ। और देखते हैं कि आपको क्या पता होना चाहिए। पाइल 1, आप अकेले हैं, आइसोलेटेड हैं अभी, यूनिवर्स को पता है ये बात। और आप ट्रांजिशन पीरियड में अभी, आप अपनी जिंदगी में ना नेगेटिविटी की तरफ है ना पॉजिटिविटी की तरफ है, आप बीच में हो। सो जस्ट बी काइंड टू योर सेल्फ। अबंडेंस आपकी जिंदगी में, मनी आने वाला है, अबंडेंस आने वाली है। एंड आपको ये यूनिवर्स बताना चाहते हैं, ये अबंडेंस सिर्फ आप अपने माइंडसेट से लेके आ सकते हो। पहलवान, इफ़ यू विल बी थिंकिंग ओ मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे को तो भगवान जी कभी कुछ देते नहीं है, तो नहीं आएगा। अगर आप अपने आप को छोटे बच्चे की तरह मानेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे पैसा कमाने की, तो आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस ही अबंडेंस आएगी। आप परेशान चल रहे हो, किसी चीज़ का फ्रस्ट्रेशन है, डेस्पोडेंस, आपको किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। आप वर्क में बहुत एक्सट्रीमली बिजी हो, बिकॉज आप कुछ दर्द से गुजर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में आने क्या वाला है इम्पार्शलिटी। आप दुनिया को बिना पार्शल हुए देखना शुरू करेंगे। पहलवान, ग्रैटिट्यूड, आपकी ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड आने वाला है। जो चीज़ें हैं उनके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलना शुरू करेंगे, बिकॉज भगवान आपकी ज़िंदगी में मिरेकल करने वाला है। लेट्स सी लवर्स ऑरेकल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. तो आप दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचने वाले लोगों में से हो पहलवान। आपका दिल आपको मिस करता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में इसी समय कुछ भी कर सकते तो वो क्या होता? उस चीज़ का आंसर है ना आपके दिल में, आपके दिमाग में नहीं है। बिकॉज जो आपका दिल होता है ना, वो गेटवे टू द सोल होता है। आप अपने दिल की सुनिए प्लीज़। लास्ट कार्ड, when you pass from this world you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. तो आप ये मान के चलिए कि इस दुनिया से जब आप मरोगे ना, और जब भगवान के पास ट्रांजिशन होगे, तो इस दुनिया से आप कुछ भी नहीं लेके जाओगे, बट आपकी आत्मा जाएगी। ये शरीर यहीं चला जाता है। यहाँ पे जो रिश्ते मरे हैं ना, वो यहीं ख़त्म हो जाते हैं। सिर्फ आप लोगों की सोल से जुड़े होते हो। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी इंसान को छोड़ रहे हैं, कोई आपको छोड़ रहा है, या आपको किसी को छोड़ना पड़ेगा, तो गाइज आप ये मत सोचिए कि आप उसके बिना जिएंगे कैसे। आप ये सोचिए कि उसकी सोल से आपने प्यार किया, एंड सोल कभी नहीं मरती गाइज। तो अगर आपका कोई रिश्ता मर भी रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिश्ता आपके लिए इस दुनिया में मर रहा है, लेकिन आपके दिल में उस इंसान के लिए प्यार हमेशा रहेगा, और उस इंसान के भी। और आप लोगों ने एक दूसरे के साथ जो मेमोरी शेयर करी है, वो जिंदगी भर आपके साथ में रहेगी। सो नेवर फील दैट इफ यू हैव टू लीव समबडी और समबडी इज लीविंग यू, यू आर बीइंग पनिश्ड बाय गॉड। इट इज नॉट लाइक दैट। आपको क्या पता होना चाहिए। पाइल नंबर 1, रिमेन पॉजिटिव बोल रहा है आपको यूनिवर्स। अपने इंट्यूशंस की सुनने को बोल रहे हैं। आपके दिल में एक फीलिंग आती है, उसे इग्नोर मत करिए। कॉम्प्रोमाइज़ करिए अभी अपनी ज़िंदगी में, एंड आपको हेल्पफुल लोग मिलेंगे जो आपकी मदद कर सकते हैं। ऑलराइट पाइल 1, आई होप यू लाइक योर रीडिंग। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, इट माइट रेजोनेट विद यू, इट माइट नॉट रेजोनेट विद यू, सो वॉच इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, एंड आई विल सी यू। आई लव यू। So now we will go to people who have chosen the pile number 2. This pile, okay? Amethyst pile. Pile number 2. Let's see pile number 2. What you should know. पहले तो हम देखते हैं एनर्जीज क्या है अभी।
पायल 2 की एनर्जी बताइए मुझे यूनिवर्स प्लीज। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स कौन है? ये किंग ऑफ सॉर्ड्स कौन है? ये एम्परर कौन है? ये 7 ऑफ कप्स क्यों है? 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है? 2 ऑफ कप्स क्यों है? यहाँ पे आपने मेरे को 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों दिया है? 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों दिया है? ओके, तो मैं पहले आपको आपके कार्ड्स दिखा दूंगा। गाइस गिव मी अ सेकंड। कैन यू सी योर कार्ड्स? ओके, so pile number 3, divine counterparts. Divine counterparts, ठीक है? King and Queen of Swords and Emperor and Empress. तो मुझे यहाँ क्या दिख रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान के साथ में डील कर रहे हो जो आपसे मन में बहुत सारा प्यार करता है और आप पे गिव अप नहीं कर रहा है, वो गिव अप नहीं करना चाहता, या आप शायद इस इंसान पे गिव अप नहीं कर रहे हो जबकि वो अपना मुंह खोल के आपसे कुछ बोलता भी नहीं है ना बोलती है। आप अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ नया बिजनेस क्रिएट करोगे। ये किसके साथ बिजनेस क्रिएट करेंगे पायल 2? मे बी किसी लियो के साथ में, या फिर लियो मंथ में विच इज़ अगस्त। कोई इंसान आपके पास में फ्लावर्स लेके आ सकता है। किसी के साथ आपकी सेक्सुअल यूनियन लिखी है। कोई इंसान आपको सोलमेट मानता है अपना, और वो आपकी तरफ भाग कर आना चाहता है, बट उसके पास में कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। मैं पहले ही बता दूं अभी। ये इंसान आपको एम्परर एंड एम्प्रेस देखते हैं एक दूसरे को। द प्रॉब्लम इज आप इधर देख रही हो एंड वो किसी और को देख रहा है, बिकॉज इस इंसान के पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये इंसान के पास बहुत ऑप्शंस हैं, इसको पता है कि आप इसकी पास लाइफ सोलमेट हो, लेकिन ये फिर भी अपने ऑप्शंस को एंटरटेन करने में बिजी है, बिकॉज ये डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है। इस फोटो में भी ये दोनों एक दूसरे के उल्टे उल्टे खड़े हैं। आप एक दूसरे से आंखें भी नहीं मिला रहे। ये एक दूसरे को आई टू आई में क्यों नहीं देखते हैं? इनकी प्रॉब्लम क्या है? जबकि दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है ट्रैवल डिस्टेंस। आप दोनों कहीं दूर रहते हो एक दूसरे से। तो ये इंसान आप पे सोशल मीडिया पे नजर रखता है। यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों दिया है? 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों दिया है? ये इंसान 2 ऑफ सॉर्ड्स इसलिए है बिकॉज ये इंसान आपको लेके कंफ्यूज्ड है, इस बात को लेके कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, भले आप लड़की है या लड़का। प्लस ये जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहता, बिकॉज ये इंसान करंटली अब अगर किसी और रिलेशनशिप में है तो ये डिवोर्स के प्रोसेस से गुजर रहा है। ये तो मुझे करंट एनर्जी दिख रही है पायल नंबर 2 की। ये किसी की भी एनर्जी हो सकती है गाइस। ओके, आई डोंट नो, आई एम लाइक रीडिंग फॉर लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल। और अगर ये इंसान अभी डिवोर्स से नहीं गुजर रहे हैं तो ये गुजरेंगे। दोनों ही पाइल में या तो डिवोर्स है या फिर कार्मिक जस्टिस का कार्ड मान लीजिए अगर आप लोग सिंगल हैं। तो आपको क्या पता होना चाहिए ये तो बता दो भगवान जी। कोई इंसान के साथ आप शादी करके अपनी लेगेसी बनाओगे, एंड हो सकता है 2 लोग मिलके अपना पैसे को जोड़े। और आपको क्या पता होना चाहिए? आप अपने ट्विन फ्लेम से शादी करेंगे। कौन है ये ट्विन फ्लेम? कौन है ये ट्विन फ्लेम जिसने आपको धोखा दिया है या जिसको धोखा मिला है, जो आपकी ख्वाहिश है? कौन है ये ट्विन फ्लेम? सन साइन बता दो, जो आपसे दूर रहता है कहीं। ठीक है, आपको और क्या पता होना चाहिए पार्ट 2? भाई 2 लवर्स के बीच में आपको चूज करने की जरूरत है आपके पर्सन को, नहीं तो वो आपसे लव करते हैं, आपको पसंद करते हैं।
या फिर उनको अपनी सिंगल लाइफ और कमिटेड लाइफ के बीच में चूज करने की जरूरत है, बिकॉज हो सकता है वो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है एंड वो वन मैन पर्सन है. दे कैन चिल एंड फ्लर्ट विद अदर वुमेन बट दे ओनली गिव कमिटमेंट टू वन पर्सन, एंड इफ दे आर ऑलरेडी कमिटेड टू somebody else they cannot commit to you, right? So the problem is that they can chill with you, they can have fun with you, they can sex chat with you, but they will not give you commitment because they are already committed to somebody else. And if they are committed to somebody else, if they are going through a separation, they are not happy about it. और आपको क्या पता होना चाहिए पायल टू? पास्ट मेमोरीज को हील करो यार, ठीक है? पास्ट में मत जियो. कोई इंसान आपकी पास्ट मेमोरीज को याद करके रोता है शायद, या आप रोते हो. आपकी ज़िंदगी में आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है, अपने को बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को. कोई रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल ख़त्म होगा, फिर रीबर्थ होगा उसका. नहीं तो आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं, या आपका पर्सन वो पहले कुछ ख़त्म करेगा तब वो आपकी तरफ कोई एक्शन ले पाएंगे. और आपको क्या पता होना चाहिए? सेल्फ लव. यू विल गेट सो मच सेल्फ लव इन योर लाइफ. फोकस ऑन योर सेल्फ. इसलिए चीजें अभी आपसे हिडन है. क्यों हिडन है भगवान जी? बिकॉज भगवान चाहते हैं आप अपनी बाउंड्रीज को नीचे ना करें, बिकॉज आप बहुत अवेकेंड हैं, आपका थर्ड आई चक्रा बहुत खुला हुआ है, इसलिए भगवान जी ने आपको रोक दिया है कि आप अपनी बाउंड्रीज किसी के आगे नीचे ना करें. भगवान चाहते हैं कि अपनी रिस्पेक्ट अपने हाथों में रखिए. जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है. और आपको क्या पता होना चाहिए पायल टू? आइसोलेशन. आप भी बहुत अकेले हैं. आपके पास इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं पहनने के लिए, लेकिन कहीं बाहर जाने को कुछ नहीं है करने को. ओके, यू सी, लुक एट दिस. इसने अपनी इस ड्रेस को इतने प्यार से टंगा रखा है, लेकिन उसमें एक आदमी नहीं है. इसका क्या मतलब है? यू हैव सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ बट यू डोंट हैव पीपल टू शेयर विद यू, एंड गॉड नो. परसेप्शन. आप अपनी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में आपका हार्ट चक्रा ओपन करो, नहीं तो वो ख़त्म हो, खुल रहा है, ख़त्म हो रहा है बोल रही हूँ, खुल रहा है. आपको दुनिया को देखने का तरीका बदलेगा, बदल रहा है. आपके साथ में ट्रिकरी हो रही है, आपके साथ में लोग बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं आपको. आपका कार्मिक कंप्लीशन हो गया है. आपने अपनी ज़िंदगी में जो पेन देखे हैं वो सब अब ख़त्म हो गए हैं. आपका पुराना सेल्फ मर गया है, एक नया सेल्फ बनने को तैयार है. आप अपनी खुद की सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी में जा रहे हैं, और आपकी ज़िंदगी में एक्सपेंशन होने वाला है आपका स्पिरिचुअली. और एल्स इम्पेशेंस हो रहे हो, इम्पेशेंट मत हो. क्रिएशन की एनर्जी है, आप कुछ नया क्रिएट करेंगे. इम्पास. आप ट्रांजिशन के पीरियड में हैं. आप अपनी ज़िंदगी में ना तो पॉजिटिविटी की तरफ है ना नेगेटिव की तरह, अभी बीच में है. तो बी नाइस एंड काइंड टू योर सेल्फ. वर्कोहॉलिक. आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अपने काम में बिजी रहते हैं. जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एज वेल. और मुझे बताइए यूनिवर्स, पायल नंबर 2 को क्या पता होना चाहिए? पाथवे. आप अपने लाइफ पाथ पे चल रहे हैं. आपका नॉर्थ नोड जो भी है वो कर, या तो नहीं चल रहे हो तो करना शुरू करो. नहीं तो अगर आप चल रहे हो तो बहुत अमेजिंग बात है. मेन फीमेल. आप किसी की मेन फीमेल हैं. नेवर डाउट दैट. सडन वेल्थ. आपके पास से कहीं से सडन वेल्थ आ सकती है. मैच्योर वुमेन. आपकी ज़िंदगी में आपको अपनी मदर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, या फिर आप अगर किसी को पसंद करते हो तो मदर इशू करती है उस रिलेशनशिप में. फैमिली रूम. आप अपनी फैमिली पे फोकस करोगे, नहीं तो अपनी फैमिली बनाओगे. कोई आपसे जर्नी करके मिलने आ सकता है. और देखते हैं यूनिवर्स, मुझे बताइए पायल नंबर 2 के लिए क्या कार्ड है? Pile number 2. Acceptance is the key to inner peace. At time we must accept things as they are. There is no point trying to change which is beyond our control. तो अगर किसी इंसान को आप बदलना चाहते हो, सिचुएशंस को बदलना चाहते हो, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है ना, उसको आप मत कंट्रोल करने की कोशिश करो.
बिकॉज आप जैसी चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट कर लोगे ना तो आपको इनर पीस मिलेगा। ये मेरे लिए भी था, बिकॉज मैं लोगों की जहालत देख के दुखी होती हूँ। मैं कभी कभी लड़कों का लड़की को बिहेव करने के लिए के तरीके से दुखी होती हूँ। मैं लोगों का दिल तोड़ने की वजह से दुखी होती हूँ। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी में हम किसी चीज़ के लिए कभी भी किसी को उंगली नहीं उठा सकते। वी हैव टू एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर, एंड वी नीड टू लर्न हाउ टू फॉरगिव पीपल, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लेट पीपल बी, बिकॉज इस दुनिया में भगवान ने सबको इच्छा शक्ति दी है, फ्री विल। दे कैन डू वॉट एवर दे वांट टू डू। किसी को गाली देना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, उनकी मर्जी है यार। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है, अपने आप को उस चीज़ से अलग कर लो। आपके हाथ में सिर्फ इतनी ही पावर है। तो यूनिवर्स भी यही बता रहे हैं कि अपने इनर पीस को पाने के लिए जैसी चीज़ें हैं उन्हें एक्सेप्ट करो। किसी भी चीज़ को चेंज करने की कोशिश मत करो जो आपके कंट्रोल के बाहर है। और look at the fire. You have a heart on fire. Transformation. Your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transform all things. तो आप दोनों ही अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, यू एंड योर पर्सन। एंड आप लोगों का रिलेशनशिप इस ट्रांसफॉर्मेशन चेंज के बाद एक बहुत एक्सट्रीमली डीप होने वाला है। बिकॉज प्यार जो होता है ना, वो सब कुछ जीतता है एंड सब चीज़ों को बदल देता है गाइस। ओके, देखते हैं पालतू और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। मम्मा, यूनिवर्स पायल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है? प्लीज प्लीज टेल मी। यू आर रेडी। आप किसी चीज के लिए रेडी हो। ओके, आपका कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर यस है भगवान की तरफ से। रिकवरी, अगर आप की तबीयत खराब है, आपका दिल टूटा हुआ है, कुछ भी आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो आपको रिकवरी मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से। व्हाट एल्स? लुक फॉर अ साइन। यूनिवर्स आपको साइंस दिखा रहा होगा, आपको आपके पर्सन का नाम दिखता होगा, आपको नंबर्स दिखते होंगे, उन साइंस को देखो। यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं। ओके, व्हाट एल्स यूनिवर्स, प्लीज टेल मी। कॉम्प्रोमाइज करिए अभी किसी चीज से। एंड रोमांस का कार्ड भी आया था, तो रिकंसिडर करिए कि आप जो चाहते हैं, जिसको चाहते हैं, क्या वही चाहते हो, एंड आपकी जिंदगी में रोमांस आने वाला है। ऑलराइट, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 1, आई होप यू लाइक योर रीडिंग। एंड ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, इट माइट रेजोनेट विद यू, इट माइट नॉट रेजोनेट विद यू, सो वॉच इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट एंड आई विल सी यू। आई लव यू, बाय।